ग्रेट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको जिपिंग के बारे में बता दूं। जिपिंग ठीक है। को 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हम्म। ओके। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो सूरत के अंदर है, और ओके। पैन इंडिया में हमने तकरीबन 114 के आसपास फ्रेंचाइजी सोल्ड कर दी हुई है, 114 के आसपास। ओके। ओके। हम लोग खुद के नेटवर्क पे प्लान कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी फ्रेंचाइजी नेटवर्क रेडी नहीं हो जाता, उससे पहले हम अपना नेटवर्क नहीं लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा। आज मेरे पास 114 पिन कोड हो तो मैं ऑब्वियसली उसके अंदर बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो जिपिंग जब चालू किया था 2017 में, तो हमने 100% एग्रीगेटर पे काम करना चालू किया था। जैसे कि मार्केट के अंदर जो जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ हाँ। पे देखोगे, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक्सप्रेस यस यस। स्पीड, डिलीवरी, डॉट जॉट, महाबली, तिरुपति, इंडिया पोस्ट, स्पीड पोस्ट, वी एक्सप्रेस, डिलीवरी, रोज कार्ट। तो ये बहुत सारी कंपनियों के साथ हमने टाई अप किया। वो कंपनी को हमने यहाँ पे लाए पैनल पे, और उन लोगों को हम अभी सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे कस्टमर है जो जिपिंग पे जुड़ते हैं। जिपिंग पे जुड़ने के बाद जब भी कुरियर बुक करते हैं तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि उनको पार्सल हम्म। किसके अंदर डालना है, डिलीवरी में डालना हो, एक्सप्रेस बिज में डालना हो, रोज कार्ट में डालना हो, वीक एक्सप्रेस में डालना हो, उसकी मर्जी। जैसे वो यस। बंदा चूज करेगा भाई मुझे एक्सप्रेस बिज में डालना है, तो एक्सप्रेस बिज का कुरियर बॉय वहां से पार्सल पिकअप करेगा, और वहां जहाँ पे भी बुकिंग किया हुआ है वहां पे डिलीवरी करेगा। ओके। अच्छा। जिपिंग को अभी तक जिपिंग के अंदर रजिस्टर्ड कस्टमर टोटल 10,736 लोग रजिस्टर हो चुके हैं जिपिंग के अंदर। ओके। कस्टमर्स। कस्टमर्स, कोई सूरत से, कोई कोयम्बतूर से, कोई नागपुर, वाराणसी। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेट भी आती है, ये 2 तारीख, मीन्स कि आज की डेट में एक इनका अकाउंट क्रिएट किया, इनका इनका इनका, ये 1 तारीख, कल कल कल, बराबर इस तरह से। तो यहाँ पे डेली जब भी आप अकाउंट क्रिएट होता है तो यहाँ पे उनकी डिटेल भी आती है। अभी आता है फिर कस्टमर, मान लो कि हम यहाँ पे इतने सारे कुरियर पार्टनर दे रहे हैं, तो कस्टमर क्या होता है कि भाई अभी डायरेक्ट एक्सप्रेस बिल में अगर वो जुड़ता है या फेडेक्स में जुड़ता है, तो उनके पास लिमिटेड पिन कोड आते हैं। लेकिन जब वो जिपिंग के साथ हाँ। जुड़ता है तो उसको उसके पास क्या है, मल्टीपल पिन कोड के ऑप्शन आ जाते हैं। हम्म। बराबर है। दूसरा, तो हमारे हाँ। पास कस्टमर कैसे, किस तरह के कस्टमर हमारे काम के हैं, जो लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं वो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारे लिए काम का है। ओके। ओके। और ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट आज ऑनलाइन का बिजनेस इतना बड़ा है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है अभी। आज आप भी देखोगे लॉकडाउन की वजह से लोग, ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रीफर कर रहे हैं। सही। बराबर है। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन का क्रेज बढ़ेगा ही। हमारे लिए कस्टमर सही। कौन से है, जो शॉपिंग करे वो कस्टमर हमारे नहीं है, जो माल बेच रहे वो हमारे कस्टमर है। ओके ओके। ओके। और जो भी लोग बंदा है ना, अभी जो लोग कोई ना कोई सर्विस बेच रहे, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, मोबाइल कवर हो, XYZ, साड़ी, कुर्ती, बराबर, बैग हो, शूज हो, जो भी चीज ऑनलाइन बेचते हैं, उन लोगों को अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए ऑनलाइन में आना पड़ेगा। हाँ। ओके। और आज इंडिया की तकरीबन देखा जाए तो 10% प्लस का जो GDP है ना, उसका 10% प्लस अमाउंट कुरियर से आता है। ओके। तो मीन्स के कुरियर का बिजनेस इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस है। अभी हाल ही में जो आए ना रिलीज, उसकी उसमें बताया गया है। तो कुरियर तो ऑब्वियसली फ्यूचर उसका ब्राइट है और बढ़ता ही रहेगा। अभी आता हाँ। है हमारे पास, मान लो कि बहुत सारे कुरियर कंपनियां तो ज्वाइन कर दी है हमने, अभी 10,000 कस्टमर भी ज्वाइन कर दिए हमने, बराबर। लेकिन फ्रेंचाइजी क्या करेगी, अभी फ्रेंचाइजी को तो माल आएगा नहीं, क्योंकि पिकअप कौन करेगा, कुरियर कंपनी के जो बॉय, कुरियर बॉय है वो पिकअप करेंगे, डिलीवरी भी वही करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी उनका लगेगा, बराबर है। तो हमने फ्रेंचाइजी इसलिए देना चालू किया हुआ है। फ्रेंचाइजी वालों को क्या करना है, कस्टमर को ऑन बोर्ड करना है। ओके। जो कस्टमर को ऑनलाइन सर्विस चाहिए उन लोगों को आपको जिपिंग पे लाना है। अच्छा। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल समझिए, आप जहाँ पे बैठे हुए वहां पे ऑनलाइन का बिजनेस नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस हम्म। करोगे। तो जिपिंग की फ्रेंचाइजी जो है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हम्म। कोई बंदा अगर सूरत की फ्रेंचाइजी लेता है, आप फ्रेंचाइजी लेते हो, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। आपको डेली के वहां से 3 से 5 हजार कस्टमर मिलेंगे, कितने, अच्छा। बराबर है। अभी कस्टमर कैसे ढूंढना है, तो उसका हम आपको पूरा का पूरा डिजिटली ट्रेनिंग देंगे। जो जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हमारे साथ जुड़ेंगे उनकी ट्रेनिंग भी साथ में होती रहेगी, बिजनेस को कैसे हम्म। लाना है, कैसे बढ़ाना है। जैसे अभी अच्छा। ये अकाउंट है हमारा, बराबर, यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड लिस्ट,
फ्रेंड लिस्ट के अंदर 4874 लोग जुड़े हुए हैं। उसमें आप हम्म, देखोगे तो मैक्सिमम ऑनलाइन सेलर है। यहाँ पे उन लोगों ओके। का फोटोग्राफ देखोगे तो कोई लोग कुर्ती बेच रहे हैं, कोई लोग साड़ी बेच रहे हैं, सारे के सारे ऑनलाइन सेलर, बराबर हाँ है। तो जब भी आप हाँ। इनके साथ कम्युनिकेशन करते हो तो आपका बिजनेस बढ़ता है। अभी फॉर एग्जांपल ये है स्टोर दुपट्टा स्कार्फ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसने दुपट्टा का फोटो डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली वो ऑनलाइन बेचना है तभी डाला हुआ है। हम्म, तो साथ में उन्होंने नंबर भी डाला हुआ है, आप यहाँ से उसके साथ व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज में जाके मैसेज भी कर सकते हो कि कैसे हो, क्या चल रहा है, कुरियर के रिगार्डिंग कुछ सर्विस चाहिए, ये वो। ये उनका मोबाइल नंबर आ गया। तो आपको डेली के जो भी लीड कहाँ से लानी है, कैसे कस्टमर अटैच करना है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, वो सारी ट्रेनिंग हम देंगे। ओके। ओके। अभी आते हैं कि भाई आपने फ्रेंचाइजी ले ली, उसके बाद आपका रोल क्या रहेगा। तो एक रोल तो आपको कस्टमर को ढूंढना है, कैसे ढूंढना है वो हम समझा देंगे। दूसरा, आपको कस्टमर को जिपिंग पे लाना है। उसके बाद जिपिंग पे अगर उसको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी सर्विस समझ में नहीं आती, तो आपको उनको हेल्प करनी है। तो जिपिंग हाँ की पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी कि जिपिंग कैसे काम करता है, कैसे शिपमेंट बुक होता है, कैसे रेट कैलकुलेटर वर्क करता है, कैसे सीओडी रहेगा। क्योंकि आजकल सारे लोग पार्सल में सीओडी ही प्रीफर करते हैं ऑनलाइन में, तो हाँ हाँ। बराबर। तो हम लोग सीओडी सर्विस भी देते हैं साथ में। ओके। ओके। अभी हम चलते हैं कि भाई मैं आपको, जो अभी हमारे डीलर पार्टनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको उनका कुछ रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि कैसे कैसे उन लोगों ने काम किया हुआ है, क्या क्या कमीशन बना है उनका। ओके। ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, डीलरशिप के अंदर हमारे पास तकरीबन 117 डीलर पार्टनर हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके। ओके। अलग अलग लोकेशन से, अंजार, पुणे, सूरत, मुंबई, बराबर। तो मल्टीपल जगह से बने हुए हैं। ओके। ओके। उसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी हम मान लो कुछ कुछ डीलर का जिनका कमीशन थोड़ा बहुत जनरेट हुआ है उनका हम रिकॉर्ड लेते हैं। जैसे एक डीलर है हम्म, राहुल चौबे। राहुल चौबे कहाँ से? डाबरा से। अभी हम्म, डाबरा में कोई ऑनलाइन का बिजनेस नहीं है, बराबर है। लेकिन फिर भी ठीक है। उनका देखोगे ना तो कमीशन बना हुआ है। जैसे अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ राहुल चौबे के अंदर, अभी राहुल चौबे के अंदर जो कस्टमर है ना, उन लोगों ने टोटल 617 शिपमेंट बुक किए। राहुल चौबे ने जितने कस्टमर ऑनबोर्ड किए ना, उसमें से 617 शिपमेंट बुक हुए हैं। 545 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 78 ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, 7 एनडीआर में है, 48 शिपमेंट मैनिफेस्ट में पड़े हुए हैं, एक आरटीओ हुआ है। तो यहाँ पे उसका पूरा रिकॉर्ड दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी खुद की पैनल रहेगी डीलरशिप करके, ये सिर्फ राहुल चौबे को दिखेगा। अभी उसको कोई नया यूजर क्रिएट करना तो यूजर में जाएगा, यहाँ से वो मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकता है। अभी तक उसने 79 यूजर क्रिएट किए हैं। ओके। अभी राहुल चौबे बैठा है डाबरा में, अभी आप देखोगे तो गुड़गांव, गाजियाबाद, दिल्ली, हिसार, कोलकाता, फतेहाबाद, कोलकाता, मीन्स के मल्टीपल लोकेशन से उसने कस्टमर क्रिएट किए हैं। हम्म, और कस्टमर कहीं पे भी बैठा हो, सर्विस हमारी पूरे इंडिया में मिलती है, पिकअप से लेकर ड्रॉप की। ओके। ओके। अभी तो टोटल 79 कस्टमर तो उसने क्रिएट कर दिए। अभी उसके बाद देखोगे तो हमारे पास कभी कभी इंक्वायरी भी आती है, तो हम लोग इंक्वायरी भी फॉरवर्ड करते हैं। तो 225 इंक्वायरी हमने फॉरवर्ड की हुई है, हाँ बराबर है। तो जरूरी नहीं कि हाँ आप बराबर। इस पे काम करो, आपको तो ऑलरेडी मैं ऐसे कस्टमर ढूंढना सिखाऊंगा जो डेली रेगुलर काम करते हैं। हम्म, ओके। अभी आते हैं कि भाई कमीशन रिपोर्ट कितना बना। ज्यादा नहीं, हम लास्ट मंथ का ही देखते हैं। ओके। लास्ट मंथ में तकरीबन 610 शिपमेंट बुक हुए थे उनसे। ओके। और ये महीने में 617 ऑलरेडी 77 हो चुके हैं। अभी लास्ट मंथ ओके। में जितने भी बुक हुए थे उसमें से कोई शिपमेंट में उनको 6 रुपए का कमीशन मिला, कोई शिपमेंट में 3 रुपए का, 7 रुपए का, 5 रुपए का, 6 रुपए, 2 रुपए, 9 रुपए, 5 रुपए। मीन्स के जब भी कस्टमर बुक करेगा इनको कमीशन मिलेगा। जैसे इनका अन्वेषा गोस्वामी है, अन्वेषा गोस्वामी, जब जब वो कुरियर बुक करेंगे इनको कमीशन मिलेगा। अच्छा। तो इन्होंने किया क्या था, अन्वेषा गोस्वामी, एक मिनट मुझे कॉल आ रहा है अर्जेंटली। हेलो। अरे हाँ આવું છું પણ વાર લાગશે, મીટિંગમાં છું. 1:30 વાગી જશે. હા ભાઈ, કેટલા વાગે? તો કઈ નહીં, આવે એટલે મને રિંગ કરજે. और यहाँ तो अभी जो अन्वेषा गोस्वामी है ना, उन्होंने उनका अकाउंट क्रिएट किया और अन्वेषा गोस्वामी को उनको सपोर्ट देना है। अभी अन्वेषा गोस्वामी को कभी भी कोई भी इश्यू आता है पार्सल हाँ। रिलेटेड, कुरियर रिलेटेड, वो डेफिनेटली राहुल चौबे को कॉल करेंगे। तो राहुल चौबे का काम क्या है, एज अ उनका बिजनेस मैनेजर सपोर्ट देना है।
ओके, अभी राहुल चौबे ने तकरीबन 70 अकाउंट ओपन किए थे, उसमें से 610 शिपमेंट आए। अभी आता है क्लाइंट वाइज, तो तकरीबन 14 क्लाइंट का कमीशन बना हुआ है लास्ट मंथ में। तो अभी जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जिग्नेश मेहता करके जो कस्टमर, उनसे 3 रुपए मिले, इससे 5 रुपए, इससे 56, इससे 3 रुपए, इससे 114 रुपए। इसके थ्रू अन्वेषा गोस्वामी से तकरीबन 2616 रुपए का कमीशन बना सिर्फ पिछले महीने का, बराबर है। हाँ, तो अभी मान लो बराबर। तकरीबन 14 कस्टमर ने बुकिंग किया, जब वो उसने 70 कस्टमर का अकाउंट क्रिएट किया है, जब 70 कस्टमर बुकिंग करेंगे तो कितना कमीशन बनेगा? अभी 14 कस्टमर से उनका कमीशन तकरीबन 3500 रुपए का बना। अभी ये 3500 रुपए के लिए उनको क्या करना पड़ा? सिर्फ और सिर्फ फोन पे सपोर्ट देना पड़ा, पार्सल उठाना भी नहीं है, पार्सल कहीं पे डिलीवर करने में भी नहीं जाना है, अच्छा। बराबर है। उसके बाद यहाँ पे उनको शिपमेंट ओवरव्यू का ऑप्शन हमने दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अभी तक राहुल चौबे के अंदर तकरीबन 37 लोगों ने बुकिंग किया हुआ है टोटल मिला के। अच्छा। अभी जैसे ये वाला जो कस्टमर है, बराबर, इसने 60 दिन से बुकिंग नहीं किया हुआ है, ये कस्टमर ने 51 दिन से बुकिंग नहीं किया हुआ है, और उसने टोटल शिपमेंट कितने डाले हैं? 63। तो ये चंद्र प्रकाश है, उनको कॉल करना है। अभी 51 दिन से अगर उसने शिपमेंट नहीं डाले हैं, दैट मीन्स कि उसको कुछ ना कुछ इश्यू हुआ होगा, बराबर है। तो आपका काम क्या रहेगा? कस्टमर हमसे टूटे ना, उसके लिए कम्युनिकेशन करना है। आज मान लो जैसे ये कस्टमर है जिग्नेश मेहता, कितने शिपमेंट बुक किए? 838। 15 दिन से बुक नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स 15 दिन से उनका कुरियर आता नहीं होगा, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो जिग्नेश मेहता भी किसी और में डाल रहा होगा, तो उनका काम वही है, बे कम्युनिकेट करना है, जिग्नेश मेहता को वापस लाना है, क्योंकि जितने कस्टमर आप कम्युनिकेशन में रहोगे उतना आप बिजनेस बड़ा बना सकते हो। ओके। हम ये सब लोगों को, कस्टमर को हम क्या प्लान करेंगे भाई? अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, कस्टमर से कम्युनिकेट करते हो, और वो कस्टमर वापस हमसे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें कमीशन देने में कोई इशू नहीं है। ओके। आज का अगर मार्केट में देखा जाए तो वही कंपनी सक्सेस है जो कस्टमर सपोर्ट लेके बैठे हुए अच्छे लेवल का। अच्छा। अच्छा। अच्छा, मैं यहाँ पे 50, 60, 100 लोगों की टीम बिठा दूं, फिर भी 10-15 हजार लोगों को हैंडल करना उन लोगों के भी बस की बात नहीं है। सही है। तो हम लोग क्या प्लान करेंगे? अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं, तो आपका यही काम रहेगा भाई, कस्टमर और कस्टमर सपोर्ट। दैट मीन्स कि वो ऐसा नहीं है कि आपको फोन लेके बैठे रहना है, बराबर। आपको आपका जो रूटीन काम करता है वही करना है। ये राहुल चौबे वो अपने रूटीन जो बिजनेस है वो तो करते ही, ये उनको एज पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। जिस दिन इनका रेवेन्यू अच्छे लेवल पे आ गया, डेट आफ्टर ये क्या करेंगे? उसको फुल टाइम पे ले लेंगे, बराबर है। और मान लो कि आज आपके पास तकरीबन 80-90 कस्टमर आए, बराबर है, सॉरी 79, इनसे आपको कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक कुरियर बुक नहीं किया हुआ है, तो बात करनी है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप किसी का अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका कम्युनिकेशन उनके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, बराबर है। उसके बाद हम आपको पूरे सिस्टम की ट्रेनिंग देते हैं, जिपिंग पे कैसे वर्क होगा, बिजनेस की ट्रेनिंग देंगे, ओके। और हमारे पास तकरीबन 4 तरीके की फ्रेंचाइजी है, जिसमें 5,000 से लेके 10 लाख तक की फ्रेंचाइजी है। 5,000 की फ्रेंचाइजी इसलिए है ताकि आप टेस्टिंग कर सको कि भाई कैसा रिजल्ट है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, आपको आगे काम करना है नहीं करना है, हमारे साथ लॉन्ग टर्म खींचना है या नहीं खींचना है, बराबर है। अच्छा। बाद में अगर आपको लगता है भाई बिजनेस अच्छा, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाउंड्री नहीं है कि भाई आप अपने एरिया के ही बिजनेस करो। हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप पूरे इंडिया का बिजनेस करो, ओके। बराबर है। आज आप देखोगे ना हाँ। तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े लेवल की जो कंपनी है ना, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मुझे मैकडोनल्ड है, बराबर, उसकी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो सूरत में कोई नहीं बैठा होगा, मुझे उसकी फ्रेंचाइजी के लिए ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया ही अप्रोच करना पड़ेगा, बराबर। तो सेम चीज इसमें भी होती है, जो कस्टमर बैठा हुआ है तो जरूरी नहीं कि आप उसके पास बैठे हो, भाई उसको कुरियर सर्विस चाहिए, उसके वहां से पिकअप हो जाएगा, तो आप उनका अकाउंट क्रिएट कर देते हो, उनके वहां से पिकअप हो जाए, तो बस उसको वही चाहिए, हाँ, सही। बराबर है। तो बस हमारा काम यही है सही। कि फ्रेंचाइजी, ओके सॉरी, सही बोल रहा था। एकदम सही। ओके ग्रेट, ओके। तो नॉर्मली जिपिंग की फ्रेंचाइजी है, बराबर है। उसमें जो मैंने आपको समझाया ना, उसमें हमारी पहली फ्रेंचाइजी 5,000 की, बराबर अच्छा। है। और अभी हम 5,000 वाली ही फ्रेंचाइजी बेचेंगे, क्योंकि दूसरी फ्रेंचाइजी है ना वो 30,000 की है, लेकिन 30,000 की फ्रेंचाइजी किसी को भी ऑफर नहीं होगी जब तक 5,000 वाली फ्रेंचाइजी में आप मुझे रिजल्ट ला के नहीं दोगे, ओके। ओके। 5,000 की हाँ। फ्रेंचाइजी के लिए आपको मिनिमम 20,000 रुपीज का कमीशन जनरेट करना है 6 महीने में, ओ
जैसे अभी राहुल चौबे है, उन्होंने कितने 3700 का कमीशन लास्ट मंथ जनरेट कर दिया, बराबर है। तो वैसे ही आपको कमीशन जनरेट करना है, उसके बाद हम आपको 30,000 वाली ऑफर करेंगे, ठीक है। बराबर है। अगर आपको लगेगा कि 30 पहले आप कमीशन जनरेट करना चलो, 30,000 वाली फ्रेंचाइजी अगर आप मान लो इसके अंदर अगर कमा रहे हो, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो 30,000 में तो उससे भी ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, लेकिन उसके बारे में अभी हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी अभी हमें सोल्व करने का कोई प्लान नहीं कर रहे। ओके, अच्छा अच्छा। अभी आता हाँ, है 5,000, ये फ्रेंचाइजी की अमाउंट है 5,000। आपका अकाउंट ओपन होगा 2 दिन के अंदर। उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलनी चालू हो जाएगी। ट्रेनिंग 2 तरीके से रहेंगी, एक तो जिपिंग की पैनल की ट्रेनिंग रहेगी, दूसरा डिजिटली आप कहाँ कहाँ से कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग रहेगी। तो ट्रेनिंग नॉर्मली मंथ में 2 बार होगी शायद। ओके, अगर ओके, आपको लगती है ज्यादा जरूरत है तो उसके हिसाब से होगी, किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा ठीक टारगेट यही है, आपकी फ्रेंचाइजी कैंसिल होगी अगर आपने 20,000 का कमीशन जनरेट नहीं किया तो। है। ओके, ओके, क्योंकि आप देखोगे ना तो तकरीबन हमने 114 फ्रेंचाइजी पार्टनर दे दिए है, लेकिन उनमें से तकरीबन 30% पार्टनर ऐसे जो काम नहीं कर रहे। हाँ, तो जब काम नहीं करो तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई एक्चुअली इसको हम खामखा खींचते जाए। ओके, सही है, एकदम सही। 5,000 रुपीज जो अमाउंट है वो 100% नॉन रिफंडेबल है। आप ये भी ओके, एक्सपेक्ट नहीं करोगे भाई 1 महीना देख के उसके बाद हम उसको वापस ले जाए। 100% नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। ओके, ओके, तो हाँ, ये ऑलरेडी हमारी फ्रेंचाइजी का पूरा स्ट्रक्चर है। अभी इसके अंदर किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। डैनी जी, आपको कोई डाउट्स क्वेरी? डाउट्स कुछ भी नहीं है। आपके पास और भी मटेरियल है तो भेज दीजिए, हम देखेंगे। श्योर, मैं आपको है ना यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर जो मैनेजर है ना। ओके, हाँ, मैं उनका नंबर यहाँ पे देता हूँ, आप वो एक बार नंबर है ना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ले लिया। ले लिया, हाँ, हाँ, बराबर। तो आप इनसे जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ओके, और किसी को कोई डाउट्स क्वेरी ओके। है? सिद्धार्थ जी, अशोक जी, कौशिक जी। मेरा इस प्लेटफॉर्म में नया हूँ, मेरा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। सॉरी, आप मुझे थोड़ा ऊंचे से बोलेंगे, जरा जोर से। हाँ बता रहा हूँ, मेरा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। इस प्लेटफॉर्म में मैं नया हूँ और कुछ भी मुझे आता नहीं। सॉरी, क्या नहीं आता है? पहले मैं इसमें कभी भी काम नहीं किया हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या है पता है, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, बराबर, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो चीज मैं लेके आया हूँ वो किसी को नहीं आती होगी, बराबर। तो ऑब्वियसली मुझे ट्रेनिंग तो देनी है उसके अंदर, हाँ तो एकदम बराबर। बराबर। तो जब ट्रेनिंग चालू हो जाएगी ना, उस केस में तो आपका काम हो ही जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बराबर। तो ये मेरे जो मैनेजर है ना, उनका नाम है राज, बराबर। आप उनसे एक बार कम्युनिकेट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, और कोई डाउट्स क्वेरी हो हाँ, तो डेफिनेटली मुझे भी कांटेक्ट करवा सकते हैं, ग्रुप में कॉल में राज मुझे ले लेगा। ओके, और ज्यादातर ओके, आपको जो कम्युनिकेशन करना रहेगा वो राज के साथ ही रहेगा। अच्छा, Okay? और राज ही है ना, वो आप लोगों की डिजिटली भी ट्रेनिंग लेगा, और जो ये जूम पे या फेसबुक की या फिर पैनल की सारी ट्रेनिंग वो आपको 1 बाय 1 देता रहेगा। ठीक अच्छा, अच्छा, अगर आपको मान लो कि बीच में कहीं पे ऐसा है कि भाई मान लो अभी ट्रेनिंग हमारी 7 दिन बाद है और आपको जरूरत अभी हेल्प की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली राज से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको ऑन स्पॉट भी सपोर्ट देगा। ओके, तो ठीक है। अशोक जी, कौशिक जी, मेघराज जी, बोलिए कौशिक जी। हेलो। हाँ, बोलिए कौशिक जी। हाँ मेरा क्वेश्चन है, हम्म, आपका जो फ्रेंचाइजी है, जो दूसरी कंपनी का जो होता है कि एक ऑफिस सेटअप होता है, वहाँ पे एक सिस्टम होता है, ऐसा राइट। कुछ होता है, वहाँ पे पार्सल बुकिंग होता है और वहाँ से शिपमेंट भी होता है, वो डिलीवरी भी होता है। तो राइट, आपका तो थोड़ा डिफरेंट है, आपका जो है वो ऑफिस का सेटअप करना पड़ेगा या नहीं? देखिए, वो आप पे डिपेंडेबल है, आप चाहो तो ऑफिस करो, आप चाहो तो मत करो, मेरा सजेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर भी बिजनेस मिलेगा।
अच्छा, वो कैसे घर से फोन से ही कस्टमर मिल जाएगा? सिंपल चीज है सर जी, कस्टमर तो हर जगह पे है उतने, बराबर है, और फोन पे सपोर्ट देना है। आज आप मेरे साथ अगर बात करोगे, मेरी सपोर्ट टीम से बात करोगे, तो फोन पे ही बात करो ना। अभी मेरी सपोर्ट टीम हाँ। लॉकडाउन के अंदर घर से काम कर रही थी, हम्म। बराबर है, तो उस केस में ऑफिस नहीं थी, तो फिर भी काम तो हो ही रहा था। अच्छा, तो कोई सिस्टम का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक फोन और फोन पे, आपके। और अगर आपके पास नॉर्मली है ना, ये सारी चीजें आप फोन में भी ऑपरेट तो कर ही सकते हो। आप सारे हाँ स्टेटिस्टिक्स, सारे रिकॉर्ड, सारा रिपोर्ट फोन पे देख ही सकते हो, बराबर है, क्या बिजनेस आ रहा है, कैसा बिजनेस आ रहा है, किसको अप्रोच करना है, बराबर है। तो वो हाँ आप हाँ हाँ। डेफिनेटली फोन से ही आपका काम हो जाएगा, 90% काम तो हो ही जाएगा। अच्छा, और आपके यहाँ से जो इनकम जो जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जो कस्टमर जो बुकिंग करता है उनके हिसाब से उनका जो वैल्यू होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो वॉल्यूम के हिसाब से आप कमीशन देते हो? नॉर्मली आपका जो कमीशन रहेगा वो 5% रहेगा, 5% कमीशन रहेगा। आज मान लो किसी ने तो 50 रुपए का कुरियर बुक किया, तो भी 5%, अच्छा किसी ने 500 रुपए का कुरियर बुक किया, तो उसका 5%। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कुरियर आपको जो जो, वैल्यू होता है वैल्यू का 5% मिलेगा। परफेक्ट, क्योंकि आज हमने अभी मैंने आपको जो रिकॉर्ड बताया था उसके अंदर क्या था, कोई शिपमेंट में 2 रुपए मिले, किसी में 5 रुपए मिले, किसी में 7 रुपए मिल रहे, बराबर। हाँ हाँ हाँ, ठीक जैसे ठीक है हाँ। जो शिपमेंट जैसा बड़ा होगा उसके 5% कमीशन पकड़ो टोटल बिल का। ठीक 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 है। वैसे। ठीक है। ओके, और कोई किसी को हम्म। डाउट्स, क्वेरी? तो ये मीटिंग को यहाँ पे हम क्लोज करें, और हाँ ये मीटिंग को है ना, एक बार ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो आप वहां से, आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो पूरी सिस्टम। ओके ओके, चलिए, ग्रेट, ओके, ओके, बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय।